Assalamu alaikum guys, hope so you are all fine and first of all आज मैं जो आपको है ना वो सी शार्प के ऊपर एक मिनी प्रोजेक्ट जो है वो बना के दिखाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। तो इसके लिए आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने बिगनर्स हैं या जो भी हैं मतलब जिन्होंने स्टार्ट की हो या स्टार्टिंग में उन्होंने पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये विजुअल स्टूडियो जो है इसका है टूल है 2012 और भी हैं 15 है 17 है 19 है जो आप यूज़ करना चाहें तो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आइए हम अपना जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं है वो अपना जो है वो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट हम बनाएंगे क्या। अब ये चीज़ है कंसोल एप्लीकेशन। इसमें अब आपको बताता चलता हूँ कि कंसोल एप्लीकेशन में जैसे कि हम सी प्लस प्लस में या मतलब कि कोड करते हैं वो सिर्फ रन टाइम पे या हम उसमें जैसे कि 2+2 का या इस तरह से कोड या मतलब कंसोल एप्लीकेशन जिस तरह कमांड की स्क्रीन आती है ब्लैक सी उस तरह की आपके पास आ जाएगी। तो जो हम विंडो फॉर्म बनाते हैं लाइक हम सॉफ्टवेयर के लिए मतलब कि विंडो फॉर्म एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जैसे कि पास अब ये हमारे पास पीछे खुला हुआ है ये चीज़ ये एक विंडो है ये एक फ्रेम है। अब ऐसा ही आपके पास एक फ्रेम नज़र आएगा। ठीक है, और इसी तरह उसके ऊपर वर्किंग होगी कि क्या काम कर रहा है क्या क्या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो विंडो फॉर्म के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ, कोई भी लिख देते हैं लाइक लिख देता हूँ कि मिनी प्रोजेक्ट। ठीक हो गया जी, नाम लिख दिया। अब यहाँ पे ये ब्राउज़र है कहाँ पे सेव हो रहा है मेरा जहाँ पे है वहाँ पे सेव हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं जहाँ पे आपने देना है या जहाँ पे रखना है आपने। ठीक है, यहाँ से ओके करके हमने जो है वो हमें ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा। ठीक है, अब फॉर्म हमारे पास ये चीज़ एक फॉर्म आ गई है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे पास एक फॉर्म था जैसे कि वो फॉर्म था इसी तरह ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब हमने इस फॉर्म को जो है वो मतलब कि इसके ऊपर कैसे अब सी शार्प हमें ये एक फ़ायदा देता है कि हम इस पर सिर्फ डिज़ाइनिंग जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। लाइक अब जो जावा है दूसरी हैं हम उसके लिए प्रॉपर हर चीज़ के लिए कोड लिखना पड़ता था। तो इसके लिए मतलब ये चीज़ एक आसानी है। तो मैं इस चीज़ को जो है वो फॉर्म को आपको ड्रा करके बताता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा पॉज करता हूँ तो क्योंकि डिज़ाइनिंग डिफरेंट होती है मैं आपको बता देता हूँ पहले जहाँ से होती है। अब यहाँ से जो है इसका पहले तो यहाँ पे फ्रेम की सेटिंग में थोड़ी सी कर लूँ इसको। विंडो स्टाइल इसका ये है। अच्छा तो गाइज़ यार यहाँ पे थोड़े से ऑप्शंस का ढूंढने में इशू है। अच्छा, बॉर्डर स्टाइल इसका जो है वो साइजेबल मैं इसको नॉन कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद कलर जो इसका है वो मैं चेंज कर देता हूँ, वाइट हो गया, कंट्रोल लाइक ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसका पेज डिज़ाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ तो मैं आपको फिर समझा दूँगा। तो गाइज़ अभी तक तो मैंने यहाँ तक फॉर्म बनाया है। तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि यहाँ पे मैंने पैनल लगाया था इसके ऊपर ये चीज़ जो है ये चीज़ कॉफ़ी शॉप जहाँ पे लिखा हो ये चीज़ लेबल में लिख के इसको डिज़ाइन किया है। देन ये चीज़ हमने लगाई है, इसमें हम इमेज लगाएंगे। आपको मैं इमेज दिखाता हूँ। अब इसको हम इमेज की सेटिंग करते हैं कि जो हम उसको स्ट्रेचेबल भी कर सकें ताकि यहाँ से अब इमेज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इमेज अब फॉर्म में पड़ी हुई हैं, मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास एक इमेज आ गई। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ये डिज़ाइन कर लेता हूँ। अब बटन था, बटन के बैक पे जो कोडिंग की है वो लेदर से है। तो यहाँ पे बटन पे जाके यहाँ पे मैं बटन का नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लॉगिन का बटन बना देता हूँ। ठीक है जी,
यहाँ पे लॉगिन के बटन बना के इसका जो सेटिंग है वो स्टाइल वगैरह चेंज कर देता हूँ, फ्लैट पे कर देता हूँ, यहाँ से उसकी चेंज कर देता हूँ सेटिंग, बड़ा बोल्ड पे करके यहाँ पे इसको ये कर दिए। लॉगिन का हमारे पास एक बटन बन गया है, ठीक है। लेबल यहाँ से इसका मैं टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ, पासवर्ड है। तो गाइस इसलिए वीडियो लंबी होती जाएगी तो मैं इसको इतना लंबा नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। आगे इसी तरह डिज़ाइनिंग करके आपको मैं इससे नेक्स्ट काम में अब मिलता हूँ। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं जो फॉर्म था वो मैंने डिज़ाइन कर लिया है, ठीक हो गया जी। ये फॉर्म हमारे पास अपना डिज़ाइन हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये एक लॉगिन पेज बनाया है जिसके हम सॉफ्टवेयर देखते हो अपना सिक्योरिटी के लिए लॉगिन पेज होता है, तो उसके लिए एक बनाया है छोटा सा पेज। यहाँ पे आप यूज़र नेम लिखोगे, यहाँ पे आप पासवर्ड दोगे, यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट एप्लीकेशन का एक कोड लिख देता हूँ। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन का कोड लिख दिया ताकि ये बैक पे जाएगी तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। दैन अब मैं लॉगिन कर रखता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाके मैं आपको मिलता हूँ फिर। तो फाइनली गाइस मेरा फ्रंट जो पेज है इसका लॉगिन का वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो मैं आपको इसके पीछे आप एग्जैक्ट जो ये वाला बटन है, ठीक है, ये अब जो हम क्लिक करेंगे जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो इसका एप्लीकेशन को जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन का है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक चीज़ है लॉगिन के लिए ये कंडीशन है कि अब यहाँ पे पासवर्ड जो है ना मैंने कोड लिखा है, अब पासवर्ड जहाँ पे मैं गलत करूँगा वहाँ पे वो जो मैसेज प्रिंट देगा कि आपका जो है वो पासवर्ड रॉन्ग है। जहाँ चेक करते हैं आप, ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये मेरे पास एक आ गया एप्लीकेशन, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अब आपको जो अपना यूज़र नेम कोई भी गलत दे देता हूँ, मतलब कुछ भी दे देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे वो मैसेज उसने प्रिंट कर दिया कि योर नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो दे देता हूँ पासवर्ड सही वाला, ठीक है। अब यहाँ पे वो आगे आगे हो गया फार्म। अब उसने क्या किया कि फार्म जो है वो एग्जिस्ट हो गया क्योंकि हमारे पास अगला जो है वो उसके ऊपर मैंने फार्म कोई आगे लगाया नहीं था, तो वो यहाँ पर फार्म जो है वो मतलब उसने आगे कंटिन्यू रनिंग पे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट फार्म उस पर आगे डालता हूँ, देन आगे वो यहाँ से जो फार्म पे अब लॉग इन उसने ओरिजिनल कर लिया और आगे नेक्स्ट फार्म पे वो चला जाएगा। तो वहाँ तक मैंने आपको बताया था उसने इस तरह से किया। देन अब यहाँ पे हम जो अगला फॉर्म डिज़ाइन करेंगे जो कि हमारा डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे राइट, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, देन हम जो है वो न्यू फॉर्म यहाँ से विंडो फॉर्म निकालेंगे। अब यहाँ पे हम डॉट जो CS है ये आगे लिखा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पे जो है आपके पास विंडो फॉर्म वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड लिख दिया, आगे यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इसको, ये चीज़ हमारे पास अब हमारे पास एक नेक्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं इस फॉर्म को जो है वो डिज़ाइन करूँगा। अब डिज़ाइन अब ये है कि अब यहाँ पे फॉर्म 1 है ना, ये हमारे पास दूसरा फॉर्म है। अब ये चीज़ हमारे पास आ रहा है, बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म्स वगैरह कितने बन चुके हैं उनकी कोडिंग ये नीचे बता रहा है फॉर्म जो है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को खोलता हूँ फॉर्म 1 को, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन का बटन दबाता हूँ। यहाँ पे अब मैं इसका जो है एक पहले तो ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसीलिए होते हैं हैश में कि ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम जो है वो नेक्स्ट फॉर्म को जो है वो कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हमारे पास नाम है डैशबोर्ड दे दिया, इसका आगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डे बना दिया, इक्वल टू न्यू कर देंगे, डैशबोर्ड कर देंगे। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास, इसके आगे हम अब जब कॉल कर देंगे, ठीक है जी, डॉट शो, ये हमें
सॉरी डी डॉट शो, ये हमने जो है वो डाल दिया यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना के, ताकि वो नेक्स्ट फार्म शो करे हमारे पास दूसरे वाला। ठीक है जी, अब हमारे पास दूसरे वाला डैशबोर्ड है। ठीक है, इस पे हम एक अब इसको हम डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में आपको मैंने पिछले में बताया था कि सारा फॉर्म किस तरह डिज़ाइन होता है, या मतलब कि उसके पीछे बैकअप पे कोडिंग क्या हो रही है। तो इसमें आपको ये मैंने अपना आगे सॉफ्टवेयर डिलीवर करना था, तो ये काम हो चुका था, तो मैंने कहा चलें आपको इसी पे कैरी ऑन करता हूँ। तो ये आप देख लें कि दूसरा फार्म डिज़ाइन मैंने किया है, इसकी पीछे ये बार लगी हुई है। ठीक है, ये चीज़ बार के पीछे जो है मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। अब ये चीज़ इसलिए लगी हुई है कि मतलब कि ज़ीरो पे जाएगा तो वो ये वाले ऑप्शन प्रिंट करेगा, लोडिंग देगा, ऊपर जो उसकी बार चलेगी। अब ये प्रोग्रेस बार है। ठीक है, आपको मैं प्रोग्राम एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये अब चलेगी। लॉगिन पेज तो पहले मैंने हटाया हुआ है फ़िलहाल। ठीक है, ये चलेगी। देन जब कि कंप्लीट होगी अपनी प्रॉपर, इसका टाइमर लगा हुआ है, टाइमर के बाद ये कंप्लीट होगी तक हमारे पास ये मेन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास मेन फॉर्म ओपन हो गया। इसके बाद जो हम हैं वो अब ये चीज़ें लगाई हुई हैं हमने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम की वर्किंग इसकी बताता हूँ कि अब ये चीज़ क्या करेगी। अब आईडी हमने दी है, यहाँ पे ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है टेक्स्ट बार। ठीक है, ये टेक्स्ट बार है। अब ये चीज़ होती है लेबल, और ये भी चीज़ लेबल होती है। फिर इनकी बैकअप पे कोडिंग। अब ये चीज़ है कॉम्बो बॉक्स। अब मैंने के कॉफ़ी के लिए था, तो अब कोई भी यहाँ पे आईडी नंबर दे देता हूँ, मतलब 11 दे दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने तो एज पाकिस्तानी लैंग्वेज में लिखा है, जस्ट फॉर डिफरेंट एक मतलब था वर्जन, लेकिन इसमें नेमिंग अभी चेंज करनी है। तो जहाँ तक ये बना था स्ट्रक्चर इसका, तो मैंने कहा चले आपको वीडियो बना के समझा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका ये दूध पत्ती आ गया। ठीक है, अब टाइप इसकी क्या है, हॉट है, आइस है, हॉट कर देते हैं। क्वांटिटी इसकी इतनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे इसका जो है ना, ये इसने अपना प्रॉपर बिल दे दिया है। ठीक है, इसने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैं आईडी लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे कोई और कर देता हूँ जी, सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं ग्रीन टी कर देता हूँ। टाइप इसकी जो है वो हॉट ही कर देता हूँ। क्वांटिटी इसकी जो है मैं 9 कर देता हूँ, 8 कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो ये यहाँ पे इसका प्रॉपर एक बिलिंग का अपन सिस्टम दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे अब इसकी वर्किंग बैकअप भी दिखा दूँगी, इसकी पीछे वर्किंग हो क्या रही है। अब यहाँ से मैं इस एप्लीकेशन को एग्जिस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद अब ये यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, अब इस चीज़ को क्या कहते हैं, ग्रिड व्यू। ये मतलब यहाँ पे आप टूल बॉक्स पे जाओ तो यहाँ पे इसका ग्रिड व्यू होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे व्यू पे जाएंगे, इसके टूल बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे इसका ठीक है जी, ये डेटा ग्रिड व्यू आ गया। ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू को यहाँ से हम उठा के वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे ये वाला चीज़ है, डेटा ग्रिड व्यू है। ठीक है, अब ये इसके ऊपर फिर हम जब न्यू बनाते हैं, यहाँ पे इसके कॉलम्स जो हैं वो अलग तरीके से क्रिएट किए गए हैं। उसके बाद देन जो है हमारे पास अब कह सकते हैं कि इस चीज़ के पीछे, अब इंसर्ट के पीछे हमारा क्या कोड है। अब ये चीज़ यहाँ पे दे रहा है कि इंसर्ट, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने इसको बैकग्राउंड यहाँ पे कर दी। अब यहाँ पे चले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्या है, ग्रिड व्यू। टेबल भी बना देता हूँ, ग्रिड आ गया। ठीक है जी, इसको मैंने उठा के, सॉरी यार, यहाँ पे ले आया। ठीक है, अभी जनरल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ से हम इसके जो है वो टेबल एडेड कॉलम कर सकते हैं, ऐड कॉलम कर सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें। ठीक है, कॉलम के नाम यहाँ से दे के इसके पीछे बैकअप पे ये चीज़ यहाँ से कॉलम के नाम देते हैं।
उसके बाद ऐड करते जाते हैं। इस चीज़ को मैं बताता हूँ। अब ये वाला चीज़ यहाँ पे टेबल बन जाता है। अब बैकअप पे जैसे कि अब इस सारी कोडिंग है इस बटन के ऊपर मैंने की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आके इंसर्ट में जाता है, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ये एप्लीकेशन को एग्जिस्ट करने के लिए लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब आता है कि ये फंक्शंस हमने क्यों लगाया हुआ है। फंक्शन इसलिए लगाया हुआ है कि ग्रिड व्यू जो हमारा उसके ऊपर होगा, जो मैंने आपको दिखाया अभी कॉलम साइड पे बनी है, जो चीज़ उसमें शो करेगा वो इस चीज़ को कहते हैं ग्रिड व्यू में देगा। उसके बाद जनरल जो आ जाता है। अब नेम ऑफ कॉम्बो बॉक्स, अब ये वाला जो चीज़ है बटन 2, ये हमने इंसर्ट का बटन है, ठीक है। ये सारी जो क्वेरीज लगी हुई हैं उस बटन के ऊपर लगी हुई हैं, जो चीज़ को इंसर्ट करेगा उसको और टोटल बनाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो है वो नेम ऑफ कॉम्बो बॉक्स, अब कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, कॉम्बो बॉक्स इस चीज़ को कहते हैं, ये चीज़ जो ओपन हो के ना स्लाइड में चीज़ में थी कॉम्बो बॉक्स में। अब कॉम्बो बॉक्स में जो चीज़ें हमने डाली हुई थी, नेम ऑफ कॉफ़ीज़ के थे, ग्रीन टी थी, कश्मीरी थी और डिफरेंट जो थे, ठीक है जी। यहाँ पे कोड इसका कहाँ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब आगे इफ़ कंडीशन ये लगी हुई है ना कि नेम ऑफ कॉम्बो बॉक्स है, अगर नेम कॉम्बो बॉक्स को हम क्लिक करेंगे ऊपर तो जो उसके ऊपर बीच में सिलेक्ट होगा। और ये चीज़ होता है फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, मतलब जो चीज़ हम उससे स्ट्रिंग में लेते हैं। ये हमने चीज़ ले ली उससे, ठीक है। उसके बाद इनर ये आ गया, इनर इफ़ कंडीशन आ गई, ठीक है। इसमें हम आगे जो है वो उसकी कैटेगरी लिखेंगे कि आइस है, कोल्ड है या जो भी है। तो ये इसकी जो है वो कैटेगरी आ गई है। इसी तरह ये वाली चीज़ पे जो है वो इसी तरह जो है वो इसमें भी ये चीज़ मतलब कि आई से ये कैटेगरी होगी। अब ये चीज़ जो है ना, ये वाला फंक्शन डेटा ग्रेड व्यू 1 डॉट रॉ डॉट, अब ये चीज़ हमने फंक्शन क्यों लिखा है, ये फंक्शन इसलिए लिखा है। अब जो भी हम डेटा ग्रेड व्यू में लेंगे, ठीक है। अब ग्रेड व्यू में हमारे पास पहले क्या है, आईडी है, फिर हमारे पास नेम ऑफ कॉफ़ी है, टाइप है, क्वांटिटी है एंड पेमेंट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ है ऐड है, मतलब कि रोज़ में ऐड है ना, वो रोज़ है। ये चीज़ आप देखो अब कॉलम्स और रोज़ में तो आपको डिफरेंस होगा पता, ये कॉलम्स हैं, ये वाले कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं। अब इस तरह जो चीज़ें जा रही हैं हमने इस तरह एंटर कर रहे हैं, ये रोज़ में जा रही हैं, ठीक है। अब ये रोज़ में आ गई हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, अब आईडी टेक्स्ट जो है ना, आईडी टेक्स्ट यहाँ पे जो, अब यहाँ पे जो इसकी ना चीज़ देगी आईडी। अब आईडी इसकी जो बैकअप पे आईडी है ना, मतलब कि बैकअप पे जो इसका यहाँ पे मैंने नाम स्टोर किया हुआ है, जो कि इसका फंक्शन बनाया हुआ है, ये यहाँ पे आईडी टेक्स्ट है, ठीक है। अब आईडी टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने आईडी टेक्स्ट इसको दिया। आईडी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट का मतलब फंक्शन है, यहाँ पे टेक्स्ट वो लिखेगा, यहाँ पे आगे वो उसका जो नेम ऑफ कॉम्बो में टेक्स्ट में जो चीज़ है ये वाली चीज़ है। अब ये कॉम्बो बॉक्स है। अब इसकी जो बैकअप पे नेम सेव है वो ये वाला नेम सेव है। अब ये वाला नेम जो है इसके बैकअप पे सेव है, ठीक है। अब ये वाला नेम सेव है। अब यहाँ पे हम इसके फॉर्म के ऊपर जाएंगे तो ये वाला टेक्स्ट आ गया। उसके बाद आगे नेम ऑफ, आगे जो उसका दूसरा आ जाएगा, टाइप ऑफ कॉम्बो टेक्स्ट आ जाएगी जो कि इसकी है। उसके बाद क्वांटिटी आगे आ जाएगी, क्वांटिटी ऑफ कॉम्बो बॉक्स जो आ जाएगा वो ये आ गया, ठीक है जी। उसके बाद पेमेंट टेक्स्ट आ जाएगा, इसी तरह से ये वाली चीज़ हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह अब आगे हमने कंडीशन ये जो लगाई थी, ये थी उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल के ऊपर, इसके ऊपर आईडी के ऊपर, ये सारा आईडी के ऊपर था। अब जो नेम ऑफ कॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, नेम ऑफ कॉफ़ीज़ के ऊपर आएंगे। कॉफ़ीज़ के ऊपर जो डिफरेंट नेम आ जाते हैं, कॉफ़ी आ जाता है, फिर उसके आगे मतलब आ जाता है कि अब ये चीज़, सॉरी आपको मैं बताना भूल गया, अब ये चीज़ जो लगी है पेमेंट डॉट टैक्स, अब ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जो कि मतलब पेमेंट जो टेक्स्ट है ना, मतलब पेमेंट का, यहाँ पे अब जो चीज़ आई है दूध पत्ती है, गर्म है, ठीक है। इसका जो रेट हमने सेट किया हुआ है, मतलब अभी वो 50 है टोटल, ठीक है। ये चीज़ अब टेक्स्ट में जाके आपको बताता चलूँ, अब यहाँ पे जाएगी ये चीज़, सीधा जो यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे इंसर्ट के बटन पे जाएगी, वो सीधा यहाँ पे आ जाएगी, ये चीज़ है। अब इसका फंक्शन लगा हुआ है ये पेमेंट का फ्लोट का डॉट
पार्स क्वांटिटी कॉम्बो, मतलब कॉम्बो जो टेक्स्ट में आएगी 50 हो जाएगी टू स्ट्रिंग होके। अब ये चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब यहाँ से जो रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ हो रही है। अच्छा, तो यहाँ से हम जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह जो है वो कॉफ़ी के ऊपर कंडीशन लगी हुई है कि अब ये चीज़ है, यहाँ पे कॉफ़ी है। अब ये कॉम्बो बॉक्स इसमें जाएगा, नेम ऑफ़ कॉफ़ीज़ हैं जो ग्रीन टी दे रहा है, कश्मीरी दे रहा है, या जो भी दे, इसमें चीज़ें में कॉम्बो बॉक्स में लगी हुई हैं। ठीक है, अब टाइप में उसकी कौन सी है, हॉट है, आइस है, या जो भी है उसकी टाइप में आ जाएगा। क्वांटिटी में वो जितनी लेता है, लिमिट मैंने 10 सेट की हुई है क्योंकि मुझे जो कस्टमर की तरफ से था वो 10 लिमिट पे था। ठीक है, उसके बाद जो है वो पेमेंट दे देगा। अब यहाँ पे ये जो जाते हैं कि ठीक है जी, इसी तरह अब ग्रीन टी की भी लगी हुई है कोड। तो वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इफ़ आपको अगर कोड चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या आपको जो मेलिंग आईडी प्रोवाइड की होगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मेल करके आप कोड को ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँगा। आगे इसी तरह की जो है एल सेफ की कंडीशन है, ये कश्मीरी टी है। ठीक है, इसमें अब आगे जो है इसमें हॉट एंड इसकी जो प्राइस है वो 80 मैंने सेट की हुई है। ठीक है, 80 सेट की हुई है। अब ये डमी प्राइस हैं, इसके बाद जो मतलब कस्टमर एक उसका आएगा उसके बाद जो उसकी प्रॉपर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक काम किया हुआ था, उसके बाद जी ये चीज़ इसके लिए आ गई। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ हर जो है ना कंडीशन के बाद, यहाँ पे हर कैटेगरीज़ के बाद ना ये वाली हम लाइन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो कॉलम जो हमने ये वाली चीज़ लगाई ना, रॉ वगैरह, ये इसके लिए आ रही है। तो अब मैं आपको प्रोग्राम को रन करके और उसमें इंसर्ट और क्लियर करके सारा कुछ दिखा देता हूँ। तो प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम अपना रन हो रहा है। होप सो यू विल एंजॉय। तो अब यहाँ पे आईडी हम कोई भी दे देते हैं। ठीक है, नेम ऑफ़ कॉफ़ी जो दी है, कॉफ़ी दे देता हूँ, बल्कि दूध पत्ती करते हैं ना जी। अच्छा, टाइप अब दे देते हैं। तो कहीं आप भी तो चाय नहीं पी रहे अच्छा, तो यहाँ पे हम हॉट करते हैं इसको, लिमिट कर देते हैं 6 कर देते हैं। अब पेमेंट यहाँ पे करूँगा तो ये इंसर्ट करूँगा। अब ये यहाँ पे इसने दे दिया, ये आईडी नंबर इसने यहाँ पे शो कर दिया, नंबर नेम ऑफ़ कॉफ़ी इसने यहाँ पे शो कर दिया। अब इसकी जो टाइप है ये हॉट इसने इधर कर दिया। अब क्वांटिटी कितनी थी, 6 आ गई। अब ये बिलिंग में यहाँ पे प्रिंट का एक होगा ऑप्शन, जहाँ पे ये प्रॉपर मशीन की जाके प्रिंट निकाल देगा। ठीक होगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे हम कोई और आईडी दे देते हैं, पास लंबी सी दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम ग्रीन टी कर देते हैं, टाइप आइस कर देते हैं। ठीक है, क्वांटिटी 9 कर देते हैं। अब पेमेंट जितनी सेट हुई है उसके अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई होकर आंसर खुद आ जाएगा, टोटल कितना बनता है आपका। ये आ गया, ग्रीन टी आ गया, देखा आपकी टाइप उसी तरह आ गई, ये आ गया। तो यहाँ से हम जो है वो इसको क्लियर करते हैं और यहाँ से इसको प्रोग्राम को अपने एंड करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, होप सो आपको ये वाला हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा। तो आपसे लास्ट में यही है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा वीके आईडी के साथ, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा और आल पर उसको क्लिक कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।